डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, ज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी के वर्तमान युग में बौद्धिक संपदा और उससे जुड़े अधिकार बहुमूल्य बन गए हैं और इसीलिए वैश्विक स्तर पर उनके संरक्षण का जमकर प्रयास किया जा रहा है। स्टॉप। वैश्वीकरण के कारण पिछले 2 दशकों में विश्व भर में सीमा पार लेन देनों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। स्टॉप। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां दुनिया भर में विभिन्न स्थानों पर अपनी वस्तुओं और सेवाओं का कारोबार कर रही हैं, लेकिन समस्या यह है कि वर्तमान में विश्व के विभिन्न देशों में बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा से जुड़े कानूनों को लेकर मत भिन्नता है। स्टॉप। ऐसी स्थिति में वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था में बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती बन गई है। स्टॉप। आज जहां विश्व की सभी विकसित अर्थव्यवस्थाएं बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित कानूनों के निर्माण की जोरदार ढंग से पैरवी करती हैं, वहीं विश्व व्यापार संगठन भी अपने सदस्य देशों में ट्रिप्स समझौते के अनुसार बौद्धिक संपदा अधिकारों के कानूनी संरक्षण और परिवर्तन के लिए न्यूनतम मानकों का स्थापित करने की आवश्यकता पर बल देता है। स्टॉप। ऐसे वैश्विक परिदृश्य में भारत ने मई 2016 में अपनी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति की घोषणा कर बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण की मांग करती अर्थव्यवस्थाओं के साथ सहयोग और समायोजन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। स्टॉप। भारत सरकार का कहना है कि नई बौद्धिक संपदा अधिकार नीति भारत में रचनात्मक और अभिनव ऊर्जा के भंडार को प्रोत्साहन देने, शोध और विकास को बढ़ावा तथा मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से लाई गई है। स्टॉप। साथ ही इस नीति से भारत को ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जैसे बड़े क्षेत्रीय व्यापार समझौतों तथा विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं से संबंध स्थापित करने में आ रही चुनौतियों को हल करने में भी मदद मिलेगी। स्टॉप। प्रश्न यह है कि क्या सरकार का दावा महज एक अंदाजा ही है या सचमुच यह नीति अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होगी? एक प्रश्न यह भी बनता है कि आखिर वे कौन सी स्थितियां थीं जिससे भारत सरकार को नई राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति की घोषणा करनी पड़ी? इन प्रश्नों का जवाब पाने के लिए हमें नीति संबंधी एक वृहद विश्लेषण करना होगा। स्टॉप। पैरा। सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति रचनात्मक भारत, अभिनव भारत के लिए कार्य करेगी। स्टॉप। बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में समय समय पर आने वाले बदलावों के मद्देनज़र प्रत्येक 5 वर्ष के बाद इस नीति की समीक्षा की जाएगी। स्टॉप। यह नीति भारतीय अधिनियम सहित विभिन्न बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी कानूनों का अद्यतन करेगी तथा उनमें मौजूद विसंगतियों और असंगतताओं को दूर करेगी। स्टॉप। इस नीति में बौद्धिक संपदा धारक किंतु कम सशक्त समूहों, जैसे बुनकरों, किसानों और कारीगरों को वित्तीय सहायता देने के लिए ग्रामीण बैंकों या सहकारी बैंकों जैसी वित्तीय संस्थाओं द्वारा बौद्धिक संपदा के अनुकूल ऋण प्रदान किए जाने का भी उल्लेख है। स्टॉप। नई नीति के अनुसार, मार्च 2017 तक ट्रेडमार्क की जांच और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की समयावधि को
वर्तमान के 8 माह से घटाकर 1 माह तक करने का प्रयास किया जाएगा। स्टॉप। इस कार्य के लिए सरकार 100 नए परीक्षकों की नियुक्ति कर चुकी है। स्टॉप। इससे भारत के चारों पेटेंट कार्यालयों में लंबित आवेदनों के निपटारे में मदद मिलेगी। स्टॉप। इस नीति द्वारा सरकार का प्रयास बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघनों को रोककर बौद्धिक संपदा अधिकारों के स्वामित्व संबंधी के हितों को सुरक्षित करना है। स्टॉप। यह नीति बौद्धिक संपदा अधिकारों को प्रभावी रूप से लागू करने तथा उनके सर्जन के संबंध में जागरूकता फैलाने पर विशेष बल देती है। स्टॉप। गौरतलब है कि पहले कॉपीराइट केवल पुस्तकों और प्रकाशनों को प्रदान किया जाता था, परंतु नवनिर्मित नीति में कॉपीराइट के अंतर्गत संगीत, फिल्मों और औद्योगिक रेखाचित्रों को भी शामिल किया गया है। स्टॉप। इस नीति द्वारा भौगोलिक संकेतकों, ट्रेडमार्क, पेटेंट और डिजाइनों से जुड़े कानूनों को भी सुसंगत बनाया जाएगा। स्टॉप। अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रक्रियाओं को आसान बनाने तथा विभिन्न प्रकार के कर संबंधी लाभ देने की योजना बनाई गई है। स्टॉप। इन प्रावधानों के साथ यह उम्मीद जताई गई है कि इससे बौद्धिक संपदा सर्जन में गति आएगी। स्टॉप। विभिन्न सरकारी व निजी प्रयोगशालाओं और सार्वजनिक उपक्रमों को बौद्धिक संपदा का सर्जन कर व्यावसायिक लाभ कमाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। स्टॉप। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों का भावी विकास, कार्यान्वयन, दिशा निर्देश और समन्वय करने वाला नोडल विभाग होगा, परंतु कार्य योजनाओं के वास्तविक कार्यान्वयन की जिम्मेदारी मंत्रालयों, विभागों द्वारा उनको सौंपे गए कार्य क्षेत्र में होगी। स्टॉप। यदि इतिहास पर नज़र डालें तो भारत 1986-94 तक चली उर्ग्वे दौर की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं में बौद्धिक संपदा अधिकारों को शामिल होने से रोकने में असफल रहा। स्टॉप। वार्ताओं का यह दौर ट्रिप्स समझौते के रूप में सामने आया। स्टॉप। ट्रिप्स समझौते का अनुमोदक देश होने के नाते भारत का यह दायित्व बन गया कि वह बौद्धिक संपदा अधिकारों के विभिन्न रूपों से संबंधित कानून बनाए, जो ट्रिप्स समझौते से सुसंगत भी हों। स्टॉप। ध्यान रहे कि ट्रिप्स समझौते से पहले भी भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों को शासित करने वाले विधान थे, जैसे पेटेंट अधिनियम, 1970 और प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957। फिर ट्रिप्स समझौते के उपरांत अधिनियम, 1999, डिजाइन अधिनियम 2001 तथा जैव विविधता अधिनियम, 2002 इत्यादि। भारत ने वर्ष 2005 में अपने पेटेंट अधिनियम, 1970 में भी महत्वपूर्ण संशोधन किए ताकि उसे ट्रिप्स से सुसंगत बनाया जा सके। स्टॉप। पैरा। विकासशील देशों में ट्रिप्स समझौते से सबसे बड़ी आपत्ति यह थी कि एक मजबूत ट्रिप्स समझौता अल्पविकसित देशों में लोक स्वास्थ्य के हित में नहीं होगा, महामारी की स्थिति में पेटेंट प्राप्त महंगी दवाएं संबंधित देश में मुश्किलें पैदा कर देंगी। स्टॉप। इस समस्या के आलोक में ही 14 नवंबर, 2001 को दोहा मंत्री स्तरीय सम्मेलन में ट्रिप्स समझौता और लोक स्वास्थ्य पर घोषणा को अपनाया गया। स्टॉप। इस घोषणा में लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए विकासशील तथा अल्पविकसित देशों को यह अधिकार दिया गया कि वे अपने देश में HIV, एड्स, टीबी, मलेरिया और दूसरी महामारियों के
फैलने की स्थिति में लोक स्वास्थ्य के हित में अनिवार्य लाइसेंस जारी करने या किसी पेटेंट को मान्यता न देने जैसे कदम उठा सकते हैं। संपूर्ण विराम।